नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और रोचक विषय पर, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्याएं हमारे जीवन का आधार है, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, संख्याएं हर जगह उपयोग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति को आसान भाषाओं में समझना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति वह तरीका होता है जिससे हम किसी संख्याओं को लिखते हैं या पढ़ते हैं। ये एक विशेष नियम और प्रतीकों का समूह होता है जिसके माध्यम से हम संख्याओं को दर्शाते हैं। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत आगे तक जाता है। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। जब हमारा गिनती 0 से शुरू होता है तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट मैच या फुटबॉल के मैच में जो स्कोर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच की जो स्कोर होती है वो हमारा पूर्ण संख्या से शुरुआत होता है। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा भी है कि पूर्ण संख्या जब गिनती 0 से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक की ये संख्याएं बढ़ सकती हैं। स्टार्ट करें। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है? तो वे संख्याएं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हों। अर्थात कहने का मतलब है जब हम लोग पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसा यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है -3 4 2 0 -5 1 और बहुत सारी पूर्णांक हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जाते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 न हो। जैसे 2/3 4/5 -2/7 4/3 -5/7 इत्यादि। और भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं जो हम लोग उनको ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या असीमित होती है। हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन परिमेय संख्या खत्म नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की तरह अपरिमेय संख्या भी असीमित होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं, यानी दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। जैसे
√3, √5, पाई, 0, -2/3, -5, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। इसी के साथ हमारा संख्या पद्धति का पहला पार्ट समाप्त हुआ। आगे का पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।